बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल माय नेम इज़ हसन रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बैटरीज़ के हवाले से है। आज की वीडियो में हम बैटरीज़ के हवाले से बात करेंगे कि बैटरी आपके सिस्टम में कौन-सी सूट करेगी। अपने लोड को मद्देनज़र रखते हुए बैटरी का साइज़ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा डीओडी क्या होता है, बैटरी के लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, बैटरी कितनी टाइप्स की होती हैं और आज की डेट में जीएसटी ऐड होने के बाद बैटरीज़ की क्या प्राइसेज़ हैं, आज की डेट में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैटरी को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है अपने लोड को मद्देनज़र रखते हुए, अपने बैकअप टाइम को मद्देनज़र रखते हुए। बैटरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास स्केल होता है, वो होता है एम्पेयर आवर्स का स्केल। बैटरीज़ की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है एम्पेयर आवर इज़ इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम डिवाइड बाय बैटरी वोल्टेज। तो इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करके हम अपने लोड के मुताबिक बैटरी का साइज़ निकाल सकते हैं जो हमारे सिस्टम में सूट करेगी। तो हम यहाँ पे एक डेमो चेक करते हैं कि हमारा लोड है 1000 वाट का और हमें बैकअप टाइम चाहिए 6 घंटे का और हमारे पास जो सिस्टम इंस्टॉल है वो 24 वोल्ट में फॉर एग्जांपल इंस्टॉल्ड है, जिसके साथ हमारे पास 2 बैटरीज़ लगी हुई हैं। तमाम बैटरीज़ जो होती हैं हमारे पास लेड एसिड, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़, इनके जो वोल्टेजेस आते हैं हमारे पास वो 12 वोल्ट के होते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 किलोवाट में 2 बैटरीज़ इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज़ इंस्टॉल्ड हैं, तो इसके हमारे पास सीरीज़ में वोल्टेजेस आते हैं 24 वोल्ट। तो 1000 वाट का अगर हमने लोड चलाना है और हमें 6 घंटे का बैकअप चाहिए और हमारे पास 24 वोल्ट बैटरीज़ का सिस्टम है, 3 किलोवाट में 2 बैटरीज़ हमारे पास लगी हुई हैं, तो ये हम फ़ॉर्मूले में पुट करके इसकी आउटपुट निकालेंगे। अब 1000 वॉट को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा बैकअप टाइम है, तो हमारे पास आएगा 6000। 6000 को जब हम 24 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 250 एम्पेयर आवर। ये हमारे पास एम्पेयर आवर निकल आए हमारे एक बैटरी का साइज़। अगर आपके पास 3 किलोवाट का सिस्टम नहीं है, इससे कम का सिस्टम है जिसके साथ एक बैटरी आप इंस्टॉल करते हैं, तो फ़ॉर्मूले में 24 वोल्ट की बजाय आप 12 वोल्ट को ऐड करेंगे। और इसी तरह से जितना आपको बैकअप टाइम चाहिए, उतना बैकअप टाइम की जगह आवर्स को ऐड कर देंगे और जितना लोड आपने चलाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 की जगह आपने 2000 वाट का लोड चलाना है, तो आप 1000 की जगह 2000 वाट को ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो सिस्टम को देखते हुए बैकअप टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी एग्जैक्ट बैटरी का साइज़ मालूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैटरीज़ के टाइप के हवाले से, तो बैटरी बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक नॉर्मल लेड एसिड बैटरी और दूसरी जो हमारे पास इसके अंदर टाइप आती है वो आती है टॉल ट्यूबुलर डीप साइकिल्ड बैटरी। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप जो आती है बैटरीज में वो आती है लिथियम आयन बैटरीज की। इसके बाद तीसरी टाइप जो होती है हमारे पास वो होती है सुपर कैपेसिटर बैटरीज। हम अपने सोलर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर टॉल ट्यूबुलर बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज को इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह है इसकी प्राइस, कि इसकी प्राइस जो होती है वो लिथियम आयन बैटरीज और सुपर कैपेसिटर बैटरीज से काफ़ी कम होती है। दूसरी वजह इसकी ये है कि ये स्पेशली डिज़ाइंड ही हमारे सोलर सिस्टम और यूपीएस के लिए की गई है और ये जो हमारी नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज होती थी इनसे अच्छी है, क्योंकि इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो टॉल ट्यूब्स होती हैं और ये डीप साइकिल्ड बैटरीज होती हैं। इसकी ट्यूब का साइज़ थिक होता है और ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर करती हैं और इनकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है और जो इनके लाइफ साइकिल्स होते हैं वो भी नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज की निस्बत ज़्यादा होते हैं। टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हमारे पास मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे पास ओसाका की बैटरीज हैं, फोनिक्स की बैटरीज हैं, होंडाई कंपनी की बैटरीज हैं, हॉक की बैटरीज हैं और इन्वेरेक्स कंपनी की बैटरीज हैं। इनमें जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो ओसाका कंपनीज की बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं और फोनिक्स की बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं। ओसाका में हमारे पास दो मॉडल हम यूज़ करते हैं। एक मॉडल हमारे पास है TA 1800। इसकी जो अभी करंट मार्केट में प्राइस है वो तकरीबन 24,000 रुपये है। इसके अलावा जो TA हमारे पास 2500 है ओसाका में, इसकी प्राइस 31,000 रुपये तक की है। और इसके अलावा हमारे पास जो फोनेक्स की बैटरीज हैं इसमें हमारे पास भी दो मॉडल आते हैं, TX 1800 और TX 2500। TX 1800 जो है उसकी आज की डेट में जो प्राइस है वो तकरीबन है 30,000 रुपये और जो हमारे पास TX 2500 इसका दूसरा मॉडल है उसकी प्राइस तकरीबन 35,000 रुपये तक की है। लिथियम आयन बैटरीज की अगर बात करें तो इनके लाइफ साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरीज की निस्बत। इनकी लाइफ जो होती है वो तकरीबन उनसे डबल की होती है। इनका लाइफ स्पैन जो होता है तकरीबन 10 साल तक का होता है, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल जो होते हैं वो हमारे पास 5000 से लेके 7000 साइकिल्स तक की इनकी लाइफ होती है। इनको ज़्यादातर अभी प्रोजेक्ट्स में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, इनकी प्राइस की वजह से, कि इनकी प्राइस जो होती है वो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। टॉल ट्यूबुलर की जो बैटरी हमारे पास 100 एम्पेयर या 185 एम्पेयर की अगर बात कर लें, वो हमारे पास तकरीबन 24,000 रुपये तक की आती है। और जो हमारे पास लिथियम आयन की 100 एम्पेयर की बैटरी है 48 वोल्ट में, वो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा की बैटरी है।
तो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से इनको ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑल्दो इनका जो लाइफ साइकिल स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा है टॉल ट्यूबलर बैटरीज की निस्बत, और इनकी आरओआई जो है वो भी टॉल ट्यूबलर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। सुपर कैपेसिटर बैटरीज की जो हम बात कर रहे थे, जो कि हमारे पास बैटरीज की लिस्ट में तीसरी टाइप है, इनकी जो हमारे पास लाइफ साइकिल्स होते हैं वो लिथियम बैटरीज की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहाँ हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज के लाइफ साइकिल 5000 से 7000 तक के होते हैं, इन जो हमारे पास सुपर कैपेसिटर बैटरीज होती हैं इनके 8000 से 12000 साइकिल्स की हमारे पास लाइफ होती है सुपर कैपेसिटर्स की। सुपर कैपेसिटर्स अभी तक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन नहीं है। जो इन्वरेक्स की हमारे पास पावर वॉल्स आ रही थी सुपर कैपेसिटर बैटरीज की, वो फिलहाल इतनी कामयाब नहीं है। उनके कुछ मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास 48 वोल्ट में डिसकंटिन्यू हो गए हैं, जिस वजह से उनको ज़्यादातर परचेज़ नहीं किया जा रहा और उसमें थोड़ी बहुत ही कंप्लेन भी आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरीज की डीओडी की। डीओडी होता है हमारे पास डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। किसी भी बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसकी जो डाटा शीट होती है उसके अंदर मेंशन किया जाता है कि भाई ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो 80% है। ये बैटरी की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्यूबुलर बैटरी है, टॉल ट्यूबुलर बैटरी, डीप साइकिल्ड बैटरी, तो उसका जो हमारे पास डीओडी होता है वो 80% का होता है। और इसके साथ हमारे पास जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं या सुपर कैपेसिटर बैटरीज होती हैं, इनका जो हमारे पास डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है वो 100% के करीब तक होता है, 95 टू 100% होता है। तो ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है कि हमारे फुल कैपेसिटी, जितनी हमारी बैटरी की कैपेसिटी है उसके अंदर से हम कितने परसेंट तक उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये इसका डीओडी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है, उसका डीओडी जो हमें पता है या उसकी डाटा शीट में लिखा हुआ है कि वो 80% उसका डीओडी है, तो हम उसको 80% तक उसका डिस्चार्ज सेट करेंगे। अगर हमारे पास उसका डीओडी 70% का है तो हम उसको 70% तक डिस्चार्ज करेंगे। लाइफ साइकिल्स के हवाले से अगर बात करें तो बैटरीज की जो लाइफ होती है वो ईयर्स में नहीं नापी जाती कि ये 4 साल या 5 साल गुजारेगी। इसकी लाइफ को जो देखा जाता है वो लाइफ साइकिल्स में देखा जाता है कि बैटरी के कितने लाइफ साइकिल्स हैं। अगर लाइफ साइकिल किसी बैटरी के ज़्यादा होंगे तो उसकी लाइफ जो है, उसका टेन्योर हमारे पास वो ज़्यादा होगा। अगर किसी के लाइफ साइकिल्स बैटरी के कम हैं तो उसकी लाइफ भी कम होगी। अब लाइफ साइकिल होता क्या है, जितनी हमारी बैटरी की कैपेसिटी होती है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर की बैटरी है और उसको हम एक दफ़ा फुल चार्ज कर लेते हैं 100%, और उसके बाद उसको लोड पे 100% हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, या उसका जितना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, अगर 80% है ट्यूबुलर बैटरीज के केस में तो हम उसको 80% डिस्चार्ज कर देते हैं, और अगर हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज के केस पे हम उसको 100% डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि बैटरी का एक लाइफ साइकिल कम हो गया है। आज की वीडियो में मैंने जितने पॉइंट कवर किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी बैटरी को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, फार्मूला हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने देखा बैटरीज की टाइप्स कितनी होती हैं, लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, कितनी टाइप की बैटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन सी ज़्यादातर इस्तेमाल की जा रही हैं, बैटरीज की प्राइसेस हमने डिस्कस की। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि लिथियम आयन बैटरीज क्यों बेहतर हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरीज से, और सुपर कैपेसिटर बैटरीज के बारे में हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको सही से समझ आ गए होंगे। अगर मैं आपको सही से समझा नहीं सका तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको किसी भी किस्म का सवाल हो बैटरीज के रेलिवेंट या सोलर सिस्टम से, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लान को सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली हम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सिस्टम, अगर आपने कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।